नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। देश में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन किसी राज्य में नेट जो है शटडाउन नहीं किया जाता हो। देश में आपने लॉकडाउन तो सुना होगा, लेकिन इंटरनेट का जो लॉकडाउन है, इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, कहाँ कब कितनी देर के लिए जो है शटडाउन किया गया है इंटरनेट को लेके, आज मैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाला हूं। धारा 370 से लेके और अभी तक का जो पूरा ताज़ा मामला है, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत में जब किसी 6 घंटे से लेकर या 24 घंटे के लिए जब देश में शटडाउन लगाया जाता है, इंटरनेट शटडाउन, तो हमारे देश में कितना नुकसान होता है, ये भी मैं आज को आपको बताने की कोशिश करूंगा। और पूरा जो आंकड़े है देश में, आपको मैं ये देने की कोशिश करूंगा। हर एक सोर्स के मुताबिक मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में लॉकडाउन नहीं, माफ़ कीजिए, कि शटडाउन लगाने की जो प्रक्रिया, इंटरनेट को लेकर जो लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया है, भारत कैमे आंकड़े पे आता है, इसका कितना नुकसान भरता है, और भारत ही ऐसा जो करता है तो आखिर क्यों, ये इसका भी आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साल 2021 की शुरुआत देश भर में इंटरनेट लॉकडाउन की एक श्रृंखला के साथ हुई। पिछले एक महीने में हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में किसानों के प्रदर्शन स्थल पर 5 मामले सहित देश भर में इंटरनेट शटडाउन के 7 मामले देखे गए हैं। विरोध स्थल के आसपास इंटरनेट सेवाओं के निलंबन में दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि सरकार ने किसानों के विरोध स्थल पर इंटरनेट पाबंदी को नहीं बढ़ाया। दिल्ली के आसपास इंटरनेट लॉकडाउन को लेकर अमेरिका की ओर से कहा गया है कि हमें लगता है कि किसी भी जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाना, जिसका इंटरनेट भी एक हिस्सा है, वो एक अच्छे लोकतंत्र का हिस्सा है। आपको बताएं कि हाल की इंटरनेट पाबंदी का हरियाणा के झज्जर, सोनीपत और पलवल जिलों में सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। हालांकि भारत में इंटरनेट पर पाबंदी असामान्य नहीं है। देश पिछले 4 साल में 400 से अधिक इंटरनेट शटडाउन का गवाह है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि वास्तव में दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन भी भारत में दर्ज किया गया था। 4 अगस्त 2019 से 4 मार्च 2020 यानी कुल 223 दिनों के लिए संसद में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था। फोर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के किसी भी अन्य लोकतांत्रिक देश की तुलना अपने यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन करता है। भारत में जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा इंटरनेट पाबंदी का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। इंटरनेट शटडाउन के कई मामले लंबे भी खींचे हैं। 2017 में 21 शटडाउन, 2018 में 5 और 2019 में 6 शटडाउन 3 दिनों से अधिक समय तक रहा है। आपको बताएं, भारतीय कानूनों में इंटरनेट बंद करने का प्रावधान शामिल है। दूरसंचार विभाग यानी DOT टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीग्राम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के तहत एक क्षेत्र में इंटरनेट समेत टेलीकॉम सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की अनुमति देता है। निलंबन आदेश या तो केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव द्वारा पब्लिक इमरजेंसी की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में जारी किया जा सकता है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि एक्सेसनाओं की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि भारत जैसे देशों के पास शटडाउन को सुगम बनाने और वैध साबित करने के लिए कानून है। भारत में इंटरनेट शटडाउन महज अवांछनीय घटनाओं की वजह से नहीं लगाए जाते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें, इंटरनेट shutdown.in के अनुसार 2017 में 79 शटडाउन में से 61 प्रिवेटिव थे, जबकि केवल 18 रिएक्टिव थे। जबकि 2018 में इंटरनेट शटडाउन की 67 घटनाएं प्रिवेटिव थी, जबकि इतने ही शटडाउन एक्टिव थे। इंटरनेट बंद होने से भी भारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। टॉप 10 VPN की एक रिपोर्ट के मुताबिक से पता चलता है कि भारत में इंटरनेट बंद होने की कीमत 2020 में $2.7 बिलियन रही, क्योंकि यह पाबंदी 8,927 घंटों तक जारी रही थी, जिसमें अलग अलग जगहों पर एक साथ घंटों तक इंटरनेट शटडाउन किया गया। तो वहीं आपको आखिर में ये भी बता दें कि अगर प्रति डॉलर को 73.3 रुपये के दर से देखें तो भारत में हर घंटे इंटरनेट लॉकडाउन की लागत 2 करोड़ रुपए से अधिक होती है। तो भारत में जो इंटरनेट शटडाउन या लॉकडाउन
आप कह लें इसको, इससे कितना नुकसान होता है ये आपको इस रिपोर्ट से अंदाज़ा हो गया होगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।